बोलेंगे भाई जो नमवा है बेवफा होटल इसका कारण क्या है? मतलब कोई लड़की बेवफाई कर गई। वही कहानियां हमको जानना है। हमको कभी कभी राजनीतिक स्टोरी से भी हट सब चीज बीत गया। मतलब आपके साथ हुआ था हाँ? तो मतलब लड़की बेवफाई कर गई। ये कब की बात है? 10 साल हो गया। 10 साल। और आपकी शादी हो गई? उसी के बाद हाँ शादी हो गई। बच्चे भी हैं। अच्छा क्या नाम है आपका? उमेश कुमार। उमेश कुमार जी। तो लड़की मान लीजिए बेवफा निकल गई तो उसके बाद से आप बेवफा चाय बेवफा होटल डाल दिए। तो पत्नी जानती है इस चीज को? सब लोग जानते हैं। पूरा खुला हो गया मामला। तो नाराज नहीं होती है कि मिटा दीजिए इसको? कोई नहीं। तो याद आती है लड़कियाँ? अब कुछ नहीं, सब भूल भाल के काम करते। क्या साल 10 साल पहले का मामला है? तो उसके नाम पर आप होटल खोल दिए? नाम पे नहीं खोले, पहले नाम नहीं था। अंदर से कचोटता होगा ना मन। कम से कम उसको यादगार बनाने के लिए उस नाम बना करके रखे हैं कि कम से कम हम उस दिन को याद तो करते रहे। आप लोग इनके बारे में स्टोरी जानते हैं पूरा? नहीं, बस यहाँ पर हम चाय पीने के लिए बैठते हैं। भाजपा तरफ जा रहा है पक्का पूरा पक्का है। पश्चिम में तो बहुत वो चलत रही। चिल्लू पार में कितनी लड़ाई है? चिल्लू पार में तो बिना शंकर की लड़ाई है। तही तक गायब हम। कौन गायब है? बिना शंकर। ये पहलवान सिंह से उनसे लड़ाई हुई। हाँ, पहलवान सिंह तिवारी जी। बिना शंकर तिवारी गायब है? गायब बना 5 साल का तिवारी हैं, राजेश तिवारी हैं और पहलवान सिंह भी पहलवानी दिखाने आ गए हैं बहुजन से। तो क्या लग रहा है यहाँ मुकाबला त्रिकोणी होगा कि 2 कोड़ी होगा कि एक लोग? एक होगा। कौन? आज से कई वर्ष पहले जो बीएसपी को छोड़ा है उसका हालत वही हुआ है। जो बीएसपी को छोड़ा कोई विधायक नहीं। बीएसपी को छोड़ेगा हालत खराब। चिल्लू पार में जो बीएसपी का दामन छोड़ा। कौन सी गली है जिस गली में बिना शंकर तिवारी नहीं गए हैं? हमसे कोई बात करे? हाँ, कौन सी गली है? बड़ी बताइए। कहाँ नहीं गए? कहाँ गए हैं? कहाँ नहीं गए? कहीं अभी कल आपके गांव में गए थे। किसके घर? क्या बोले किसका हाल है? आप घर की बात कर रहे हैं? आराम से बोलिए आप। एक मिनट। इनको ये तकलीफ है कि यहाँ बैठते हैं वहाँ बैठते हैं और अरे यार एक चीज बताइए, इतना बड़ा क्षेत्र है, कौन नेता किसके सबके घर तक? गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष द्विवेदी। हम झुमिला बाजार में खड़े हैं और चिल्लू पार विधानसभा है। लोगों से चुनावी चर्चा करेंगे। सामने है बेवफा होटल। बेवफाई किसकी हो गई 2022 के विधानसभा के चुनाव में? जनता किसके साथ बेवफा करेगी और किसको बेवफाई पे पहुंचाएगी, हम लोगों से जानेंगे। नाम क्या है आपका? नियाज अंसारी। क्या करते हैं? कोई काम नहीं कर पाते हैं। कोई काम नहीं करते। 22 में चुनाव है, क्या माहौल लग रहा है? भाव यही कि अखिलेश आगे जा रहे हैं। अखिलेश आ रहे हैं, क्यों? भाजपा कोई काम नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी को राशन तो मिला है ना? अरे राशन मिला तो क्या हुआ, और खाली खाने के और कोई काम नहीं है। खाने को मिल जाए और कुछ मतलब पूरा हर चीज़ मतलब आपके घर तक पहुंचना चाहिए। हाँ। अच्छा चलिए आप बताइए। यहाँ पे देखिए अभी यहाँ भाजपा और सपा में लड़ाई है। लेकिन दोनों में कुछ कहा नहीं जा सकता। दोनों में से कोई भी जीत सकता है। हाँ भाजपा और सपा में लड़ाई है जी। यहाँ पे चिल्लू पहलवान सिंह अभी उनको अभी टिकट मिली, अभी कोई उतना जानते नहीं। हो सकता अभी जब वक्त आएगा तो त्रिकोणी मुकाबला हो जाएगा। अच्छा त्रिकोणी मुकाबला हो जाएगा। क्या भैया यहाँ त्रिकोणी मुकाबला दिख रहा है कि 2 कोड़ी? दुई है। कौन राजेश बनाम विनय शंकर। अब कुछ लोग अभी हम बाहर थे तो कुछ लोग कह रहे हैं विनय बनाम राजेश, विनय बनाम पहलवान बनाम राजेश, इस तरह के। नहीं त्रिकोणी नहीं, फिलहाल बहन ले त्रिकोणी नहीं बा। दुइये जनी बा लड़ाई। राजेश सरकार के काम काज से आपको सरकार ठीक है। ठीक है, मन क्षेत्र में बिजली मिले चाहिए, कुछ सब मिलत या पीएन चाहिए क्षेत्रीय लोगन के। उनका चाहिए तो लोग खुश हैं। मने तत्काल में बिजली मिलत या तो मन के खुश है पानी। जनता को चाहिए क्या? जनता को बिजली चाहिए, राशन पानी समय से मिल रहा है, सेफ्टी हो रही है। जनता करीब इस हिसाब से सुख तो है, मतलब खुश। क्या लग रहा है 22 में चुनाव जो होगा आपको लग रहा है कि सरकार वापसी कर जाएगी? ऐसा तो लग रहा है कि सरकार फिर वही बनेगी। लग रहा है। अच्छा मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आपसे नहीं कुछ पूछूंगा, राजनीतिक सवाल नहीं करूँगा। हमको पता है दुकान है आपका, किसी के पक्ष में बोल देंगे तो लोग अन्यथा ले लेंगे, हम उस पर नहीं बोलेंगे। भाई जो नमवा है बेवफा होटल इसका कारण क्या है?
ये मतलब तो कोई वही लड़की पुरानी बेवफाई कर हाँ, गई वही थी। वही भाई पुरानी बहुत कहानी है। वही कहानियां हमको जानना है। हमको कभी कभी राजनीतिक स्टोरी से भी वो हट सब चीज बीत गया है तो बीत गया, मतलब आपके साथ हुआ था हाँ? तो मतलब लड़की बेवफाई कर गई, ये कब की बात है? 10 साल हो गया 10 साल। और आपकी शादी हो गई? उसी के बाद हाँ शादी हो शादी हो गई बच्चे तो भी हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? उमेश कुमार। उमेश कुमार जी। तो लड़की मान लीजिए बेवफा निकल गई, तो उसके बाद से आप बेवफा चाय बेवफा होटल डाल दिए, तो पत्नी जानती है इस चीज़ को? सब लोग जानते हैं। पूरा खुला हो गया मामला हाँ? तो नाराज नहीं होती है कि मिटा कोई दीजिए नहीं, इसको? कोई नहीं, कोई नहीं, हाँ? कोई नहीं। तो याद आती है लड़कियाँ? अब कुछ नहीं, सब भूल भाल के काम खत्म। क्या साल 10 साल पहले का मामला है? तो उसके नाम पर आप होटल खोल दिए? नाम पे नहीं खोले हैं, पहले नाम नहीं था। नहीं, उसके बाद अंदर से कचोटता होगा ना मन हाँ? कम से कम उसको यादगार बनाने के लिए उस नाम हाँ, वही को है। बना करके रखे हैं हाँ? कि कम से कम हम उस दिन को याद तो करते रहे। आप लोग इनके बारे में स्टोरी जानते हैं पूरा? नहीं, बस यहाँ पर हम चाय पीने के लिए बस इतना ही जानते हैं, इसके आगे नहीं जानते हैं। लड़की साथ में, मैं जगह का नाम नहीं पूछूंगा, लड़कियां साथ में पढ़ती थी क्या? नहीं, बस वैसे ही हो गया, प्यार हो गया बस, उसके बाद छूट गया। लेकिन दिल टूट गया होगा आपका, हट जाइए हाँ? दिल टूट गया होगा आपका हाँ, टूटेगा क्यों नहीं। हैं? उसके बाद से आप बेवफा होटल डाल दिए। और कोई मतलब बच्चे पूछेंगे कि पापा बड़े हो जाएंगे कि काहे बेवफा लोगों अभी को चिढ़ा बच्चे रहे हैं? छोटे छोटे हैं, जब नहीं, बड़े हो जाएंगे तब उसको आप पूछेंगे तो फिर देखा जाएगा। तब मिटा देंगे? नहीं मिटाएंगे, तो नहीं बता कहेंगे। दीजिएगा कि हमको भी बेटा प्यार हुआ था हाँ? प्यार हुआ था और इसी से मेरा बिजनेस चल गया, मेरा इसी नाम से प्रसिद्ध हो गए अच्छा, पूरा बढ़लगंज पूरा चिल्लीपार में सब प्रसिद्ध लोग। है हाँ, बेवफा होटल। कोई पूछिए हाँ, कहीं नेता लोग आते हैं हैं? सब लोग आते हैं। हर दल के लोग आते हैं आपका बेवफा चाय पीने हैं? हाँ, मैं कुछ लोगों से और बात करूंगा कि माहौल 2022 के विधानसभा का चुनाव में क्या है। चाची का नाम है? क्या नाम है? सोनमती। का करेलू? घरेलू काम करते हो? घर में रही। राशन उसन मिलेला? हाँ हाँ? हाँ आवास मिलल बा कि नहीं? हाँ? हाँ, कॉलोनी मिलल बाबू। अच्छा, पेंशन उनसन मिलेला कि नहीं? हाँ? पेंशन अब पेंशन तब वही नहीं अब मिला। मोदी जी काम कैसन करते हो? हाँ? मोदी जी तो देते बाड़ा राशन। तो का लगता है चुनाव होता 22 में केकर सरकार बनी? अब बाबू बाद में बता। यो तो मार कतल होके कह देते हैं। अमानो जे कह देते हैं। हाँ। नहीं चलिए, नहीं आप ही से हम पूछ दे रहे हैं कि माहौल जो 22 का चल रहा है वो किधर जा रहा है? इधर भाजपा की तरफ जा रहा है। पक्का पूरा पक्का है, पश्चिम में तो बहुत वो चलत रही। चिल्लू पार में कितनी लड़ाई है? चिल्लू पार में तो बिना शंकर की लड़ाई है, तही तक गायब हुआ। कौन गायब है? बिना शंकर, ये पहलवान सिंह से उनसे लड़ाई हुई। हाँ, पहलवान सिंह तिवारी जी बिना शंकर तिवारी गायब है? गायब बना 5 साल में कहा है ना वो। आपका क्या नाम है? राम आधार। ये बताइए, राम आधार जी, हाँ, उनके पिताजी लगातार चुनाव जीतते पिताजी रहते तो मैदान क्लियर होता। हाँ, पिताजी रहते तो हाँ, मैदान क्लियर रहता। राजेश तिवारी को भी तो हराए हैं। राजेश तिवारी हरियाणा नहीं, है। राजेश तिवारी को बिना शंकर जी तो हराए हैं। वो तो जाता भार के हाथी से, ये हाथी जीता अच्छा, है। एक चीज और सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आप थोड़ा राजनीतिक व्यक्ति लग रहे हैं। बसपा से लगातार 15 साल से तीन बार से लगातार लोग जीतते गए। बसपा से जो भी गया वो फिर विधायक नहीं बना। ये चिल्लू पर का देन है, छठवां बार जो भी हाथी को छोड़कर गया वो फिर विधायक नहीं बना। हाँ, तो फिर बिना शंकर जी हाँ नहीं बनेंगे ना, गारंटी? एकदम गारंटी है। और का तो वो तो जोड़ रहे हैं, जोड़ने जातीय सका। समीकरण से देखिए वो नहीं जोड़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं, हम एक जगह बैठे थे कि मुसलमान, यादव, ब्राह्मण आधा आदमी डेरा कहीं हम देवे। हैं। हाँ, डर है मतलब? हाँ, डर है कि हम आधा आदमी कहीं हम देवे। कैसा अखिलेश का डर है। हाँ, उनका डर नहीं है? हमारा जातीयता लड़ाई चलता है, पार्टी की लड़ाई नहीं है। अच्छा, मतलब चिल्लू पार में जातिगत समीकरण पे ही हर चुनाव जातिगत होता है। हर चुनाव तो राजेश तिवारी बनाम पहलवान, हाँ। अभिनय शंकर बाहर, आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से क्या चाचा सही है? अब जो कह रहे हैं भाई, हमारे ही भाई हैं वो भी। आपके भाई हैं? हाँ, जो कह रहे हैं ठीक ही कह रहे हैं। हैं? क्या? 5 साल में विनय शंकर तिवारी एक बार भी दर्शन करने नहीं आए कि चिल्लू पार में हमारा गांव, उनका गांव है। उनके पिताजी बराबर हर गांव में जाते थे। जब आप लोग भी साथ में थे? जेल में थे, हम लोग जिताए थे उनको। पिता साइकिल हम लोग प्रचार किए थे। इतना गाड़ी कहाँ था। हाँ, और साइकिल एक पर बार भी नहीं मिले, एक बार भी।
ये आते हैं अगर गांव में कोई बहुत बड़ा आदमी उसके घर जाते हैं, वहाँ से वो वोट पाते हैं, बाकी कहीं नहीं पाते हैं। वही वोट देगा एक आदमी गांव का, गांव का एक ही आदमी वोट नहीं देगा, अमीर गरीब सब है। तो आपको लग रहा है माहौल जो है परिवर्तन की तरफ? परिवर्तन है एकदम। हाँ, क्या नाम है आपका? इसराइल जी, क्या लग रहा है चिल्लू पार में? अरे समय बताएगा, अभी बहुत ज्यादा दिन वोट है, समय बताएगा। अभी वोट दिया जाएगा, वोट दिया जाएगा, बन रहा होगा। हाँ, स्थानीय विधायक अभिनय शंकर तिवारी अभी डिक्लेयर नहीं क्यों हुआ हमारे दिल से, अभी कुछ मन में सोचे नहीं है, कुछ नहीं सोचे। काम धाम सोच रहे हैं। चलिए चाचा इधर घूम जाइए। क्या हाल है? हम लोग सब मोदी को वोट देने वाले हैं। मोदी को? अच्छा, अभी एक लोग कह रहे थे हमसे कि चिल्लू पार में जो चुनाव होता है, इधर आ जाइए चाचा, चिल्लू पार में जो चुनाव होता है वो जाति की राजनीति पर ज्यादा होता है। यहाँ बिना शंकर तिवारी हैं, राजेश तिवारी हैं, और पहलवान सिंह भी पहलवानी दिखाने आ गए हैं बहुजन से। तो क्या लग रहा है यहाँ मुकाबला त्रिकोणी होगा कि दो कोड़ी होगा कि एक लोग? एक होगा। कौन? राजेश तिवारी। राजेश तिवारी। पिछली बार तो बिना शंकर ने पटखनी दे दी उनको। हाँ, तो उनका पैर में चोट लग गया, बेकार हो गया इसमें, इसलिए अपना प्रचार प्रसार नहीं कर पाए। लेकिन अगर ये लोग, यहाँ के लोग, अगर मोदी की सुख सुविधा को अगर समझेंगे कि हमको मिल रहा है तो देना चाहिए, नहीं तो नहीं देना चाहिए। आप किधर देंगे? हम मोदी को देंगे, हम भाजपा को देंगे। भाजपा को देंगे। क्या लग रहा है इस बार तो बीएसपी आई है। बीएसपी? पहलवान जी पहलवानी दिखाएंगे? राजेंद्र सिंह उर्फ पहलवान जी हैं जी। देखिए त्रिकोणी मुकाबला है एकदम। क्या भैया? चिल्लू पार क्षेत्र से बीएसपी की लहर है, बीएसपी ही ले जाएगी। तो बीएसपी से बताओ कि आप लोग बीएसपी के समर्थक हो? एकदम एकदम। बहन जी तो दिखी नहीं पूरे 5 साल। नहीं, आगरा में रैली थी अभी, आज 2 तारीख को रैली थी। हम समझ रहे हैं, इस बीच में मतलब दिख गई चुनाव के समय, उसके पहले दिखती नहीं है। काहे नहीं दिखती थी? काहे नहीं? देखिए, वो उनका सीक्रेट है। अच्छा, हाँ एकदम। क्या क्या? और जो बीजेपी से जो विधायक प्रत्याशी हैं वो भी बीएसपी से निकाले जा चुके हैं, वो भी बीएसपी के ही पहले प्रत्याशी थे। जो सपा के हैं वो भी बीएसपी में पहले थे, वो भी बीएसपी से निकाले जा चुके हैं। कहा जाता है कि अपने अपने पद के लिए लोग छोड़ कर भागे, हमको पद नहीं मिल रहा है, इसमें तो हम सही कर रहे हैं। देखिए, आज से कई वर्ष पहले जो बीएसपी को छोड़ा है उसका हालत वही हुआ है। जो बीएसपी को छोड़ा, कोई विधायक नहीं। बीएसपी को छोड़ेगा हालत खराब। चिल्लू पार में जो बीएसपी का दामन छोड़ा आज तक विधायक नहीं। चंद्रशेखर आजाद रावण का नाम सुने हैं? हाँ, चंद्रशेखर रावण आजाद का नाम सुने हैं। गोरखपुर आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं चुनाव लड़ने। उनका कोई बीएसपी पे प्रभाव पड़ेगा नहीं। कोई प्रभाव नहीं, बीएसपी पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो बसपा वाले हैं उनको लाइक करते हैं, वोटिंग नहीं करेंगे। साइकिल वाले भाई साहब, नहीं साइकिल बहुत बढ़िया। नहीं अरे क्या हो गया? नहीं हो गया। अरे समाजवादी पार्टी क्या बात, कहीं छुपा नहीं? समाजवादी पार्टी का वो लगाए थे, छुपा लिया। अरे छुपा लिया। नहीं मैं समझ मैं नहीं कह रहा, मेरे कहने का मतलब है नहीं छुपाइए मत, लेकिन क्यों छुपा लिए? कौन सी? अरे झंडवा, जो झंडा लटकाए। बात छोड़ो। चलिए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं, इनसे हम बात करते हैं। जो 22 में चुनाव हो रहा है चिल्लू पार में, चिल्लू पार सहित प्रदेश में, क्या माहौल किधर जा रहा है? यहाँ से विनय शंकर तिवारी जीत रहे हैं। 1 नंबर पे जीत रहे हैं। 1 नंबर पे हैं। इधर जो भी लड़ेगा विनय शंकर तिवारी से लड़ेगा। मैं पूछ रहा हूँ, एकदम अच्छा बहस होना चाहिए। विनय शंकर तिवारी ऐसा क्या किए हैं, कह रहे हैं कि कभी आते नहीं? कौन कह रहा है? अच्छा कह रहे थे। वो झूठ कह रहे हैं। कौन सी गली है जिस गली में विनय शंकर तिवारी नहीं गए हैं? हमसे कोई बात करे? हाँ, कौन सी गली है? बताइए, कहाँ नहीं गए? कहाँ गए हैं? कहाँ नहीं गए? कहीं अभी कल आपके गांव में गए थे? किसके घर? क्या बोले किसका हाल है? आप घर की बात कर रहे हैं? आराम से बोलिए। आप एक मिनट। इनको ये तकलीफ है कि यहाँ बैठते हैं वहाँ बैठते हैं और अरे यार, एक चीज बताइए, इतना बड़ा क्षेत्र है, कौन नेता किसके सबके घर तक पहुँच पाएगा? नहीं, ये कहे हैं, एक सवाल है कि किसके घर पे बैठे तो पता होना चाहिए। पता होना चाहिए ना। आप बताइए। कहें अभी आप कहें हम बता रहे हैं, संजय जी के घर सगतपुरा, उनके भाई का सर का ऑपरेशन हुआ था, उसको देखने गए थे।
तो आपके हिसाब से विनय शंकर का माहौल टाइट है? बहुत टाइट है। टाइट नहीं है, जो भी लड़ेगा उन्हीं से लड़ेगा। सही है चाचा? हाँ जो भी तिवारी जी, राजेश तिवारी जी, वो नहीं जीतेंगे। आप पहलवान जी पहलवानी दिखाएं। पहलवान भी नहीं, बिना बिना तिवारी। अरे महाराज इस तरह ये लड़का देखिए, सुनिए मैं इस लड़के से बात कर रहा हूं। नहीं, किसी से बात नहीं करना। नहीं, बात नहीं, हम बात। अपनी बात, मेरी बात रखिए आप पहले। मैं आपकी बात रख रहे हैं। नहीं, मेरी बात पहले पूरी सुनिए। विनय शंकर तिवारी को किस एंगल से लोग काट रहे हैं बताइए? आप ही बताइए ना, आप बताएंगे। हरिशंकर तिवारी की देन है, जो आज कमर भर पानी में डूब के चलते थे, आज पिच पर चल रहे हैं। ठीक, विनय शंकर तिवारी उनके लड़के हैं जिन्होंने ब्राह्मणों के लिए या और लोगों के लिए जितना दौड़ भाग किए, सारा कुछ विनय शंकर तिवारी करते हैं। और आज यह कर रहे हमारे घर नहीं गए। घर किसी कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री, लेकिन उनके जैसा व्यक्ति आप खोजिए किसी भी एंगल से, कहीं से वो 9 नहीं दिखाई देंगे, 20 दिखाई देंगे। हाँ बोलिए। ये लड़का सवाल किया है। हाँ। ये बसपा माइंडेड है। हाँ ठीक है, माइंडेड नहीं, बसपा का है ये। क्या नहीं तो मैं नहीं जानता हूँ ना। हम कह रहे हैं तो बसपा का है, बसपा का तो है। क्या दिक्कत है? बसपा माइंडेड कह दे, चाहे हाँ, बसपा ठीक। बसपा वाली सोच हाँ, है। ठीक है, ठीक है। ये कह रहा है हाँ। कि जो भी आया राजेश तिवारी जी बसपा छोड़े। हाँ, कहाँ गए? भाजपा में गए, हार गए। मेरी बात सुनिए। हाँ ठीक है। विनय शंकर जी बसपा छोड़े। कह रहा है कि जो भी बसपा छोड़ा वो हारेगा। अरे वो राजेश तिवारी नहीं है, विनय शंकर तिवारी। आप विनय शंकर तिवारी को दूसरे एंगल से मत आकिए। राजेश तिवारी नहीं है विनय शंकर तिवारी। विनय शंकर तिवारी अपने आप में एक जो है ब्रांड है। राजेश तिवारी कैसे हरा दिए? अरे महाराज, राजेश तिवारी नहीं हरा दिए, राजेश तिवारी नहीं हरा दिए। ये हमारे लोगों की कूटनीति थी। हर कोई चाहता है कि अपनों का पैर खींचना, उसी तरह से लोग पैर खींचे। नहीं, आप बताइए कितने साल तक हरिशंकर तिवारी मंत्री रहे, विधायक रहे, कहाँ गए, कहाँ तब रहे राजेश तिवारी? बताइए हमको, तब क्यों नहीं कोई हरा पाया है? आज की बात यह है, देखिए हम बताओ, इधर आ जाइए, धूप में आइए। अरे आते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। अरे ठीक है। विनय शंकर तिवारी के जैसा यहाँ पर कोई नहीं है, और उनको सारे लोगों का, व्यक्ति विशेष का नहीं, व्यक्ति विशेष समाज का नहीं, उनके हर वर्ग का वोट उनके साथ है। हर वर्ग का वोट, हर वर्ग का वोट उनके साथ है। ये चिल्लू पार के लोग थे। त्रिकोणी मुकाबला का कुछ लोग दावा कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि बसपा जिसने छोड़ा वो चुनाव हारा। वहीं कुछ विनय शंकर तिवारी के समर्थक थे, वो फिर कह रहे हैं अब की बार विनय शंकर तिवारी। अब देखने वाली बात होगी कि चिल्लू पार का क्या होगा। चिल्लू पार में 2022 में विधायक कौन होगा। अब 2022 के विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी, ये देखने वाली बात है। ऐसे खबरों के लिए आप देखते रहिए गोरखपुर लाइव। हमारा कारवां किसी अन्य विधानसभा में जाएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।